नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और बताएंगे आपको कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के पहले सेगमेंट से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, यानी कि आपके दैनिक राशिफल की। और आज आपका दैनिक राशिफल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 6 अक्टूबर और दिन है सोमवार का। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। अब शुभारंभ करेंगे दैनिक राशि फल से, और राशिफल का शुभारंभ होगा प्रातः काल के पंचांग से। अश्विनी माह शुक्ल पक्ष 13 तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है कुंभ राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि के लिए आज चंद्रमा एकादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं, जिस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। आज आपका कार्य सफल होने में है। जिस उम्मीद को लेकर आज आप घर से बाहर निकलेंगे, आपकी उम्मीद सफल होगी, कार्य संपन्न हो जाएगा, चिंता नहीं करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। शनि और चंद्रमा का षडाष्टक योग वैसे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ से विपरीत रखता है, लेकिन कार्य संपन्न करने की दृष्टि से चंद्रमा शुभ है। आपकी तरक्की होगी, और यदि कहीं आकस्मिक रूप से यात्राएं, व्यवसाय या नौकरी के लिए करनी पड़े तो कर डालें, आपका जीवन सफल होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के योग वैसे अच्छे चल रहे हैं। जिन लोगों से संबंध सुधारना है उसके लिए भी संबंध अच्छे होंगे। जो नए लोग आपको मिलेंगे उनसे भी आपको अच्छे फायदे होंगे, परंतु आज आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप गंवा सकते हैं। इसलिए जो भी चीज़ सामने आती है गंभीरता से चिंतन करें, उसे स्वीकार कर लें, बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। खाने पीने पर नियंत्रण रखें, विशेषकर जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। अपवित्र भोजन आज न लें। जितना सादगी से रहेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज सूर्य विशेष फल प्रदान करेगा। परिजनों से संबंध मजबूत होंगे। परिवार में कहीं भूमि, भवन, वाहन या हिस्से बंटवारे की बात होगी तो उसमें आपकी बात को तवज्जो भी मिलेगी और आपके अनुसार कार्य भी संपन्न हो जाएगा। लेकिन आज जो भी काम करना है उसे थोड़ा धैर्य के साथ करें, परिजनों से विवाद नहीं करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत भी अच्छी और दिन का समापन भी अच्छा है। दोपहर में थोड़ा सा आलस हो सकता है, लेकिन विश्राम भी कर लिया जाए तो बेहतर होगा। आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं वह कार्य मित्रों की मदद से जल्दी संपन्न होगा। अकेले मेहनत करने से बचें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज शुक्र थोड़ा सा कमजोर है। धन खर्च अधिक करना होगा, तब जाकर कहीं कार्य में सफलताओं की प्राप्ति होगी। इसलिए आज पैसे बचाएं नहीं, पैसे के माध्यम से अपने कार्य संपन्न करने का प्रयास करें। आज जो कार्य संपन्न हो जाएगा, लंबे समय तक वह कार्य संपन्न फिर नहीं होगा, इसलिए समय का फायदा उठाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्ति आज अति उत्साह में रहेंगे, और कई बार अति उत्साह नुकसान का कारक भी बन जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। उत्साह है बहुत अच्छा है। ऐसे कार्य भी आज आप संपन्न कर सकते हैं जो आपकी खुद की उम्मीद में ही ना हो कि ये कार्य मैं संपन्न कर सकता हूँ, उसके लिए तो दिन बहुत अच्छा है। लेकिन अति उत्साह में किसी व्यक्ति को अपमानित करना ठीक नहीं है। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। भाग्य आपके साथ में है। आप जैसे चाहें आज के दिन को गुजार सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। रुके धन की भी प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज योग थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। आर्थिक दृष्टि में आने वाला पैसा 2 दिन के लिए रुक सकता है, इसलिए किसी व्यक्ति से कोई वायदे धन से संबंधित ना करें। अपने व्यक्तिगत कार्यों को संपन्न करने की तरफ आप आगे बढ़ें। पैसे हैं या नहीं हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत साख के माध्यम से ही कार्य संपन्न हो जाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही आज चंद्रमा का भ्रमण है। शनि भी आज शुभ स्थिति में है। कुछ नए लोगों से संपर्क के योग बनते हैं।
लेकिन आज आपको जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा और दूसरे व्यक्ति को अधिक प्रवचन देने से बचें। जितना आप आत्मचिंतन करेंगे उतना ही बेहतर होगा और जितना बोलेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। तो आज थोड़ा सा सोच विचार करें, अच्छा होगा। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर आज विशेष कृपा विष्णु जी की है। आपके कार्य संपन्न होंगे। गुरु की स्थिति भी बहुत शुभ है। गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग है। ऐसी स्थिति में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। किसी भी कार्य के संबंध में हनुमान जी की आराधना करके वहाँ पर एक श्रीफल भेंट करें, वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी दर्शकों के लिए। आज प्रदोष का व्रत है। इन प्रदोषों का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि भौम प्रदोष मंगलवार को जो प्रदोष होता है उसका विशेष महत्व होता है। आज सोमो प्रदोष है, लेकिन शरद पूर्णिमा भी आपके सामने ही है। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें चंद्रमा से आई हुई किरणें औषधि का काम करती हैं, व्यक्ति स्वस्थ होता है। आज जो लोग प्रदोष का व्रत कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कल अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आज का व्रत कल समापन जरूर आपका होगा, लेकिन कल भी थोड़ा सा कम ही आप भोजन करें। यदि आप अस्वस्थ चल रहे हैं तो यह व्रत थोड़ा सा कल तक के लिए आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं बढ़ाना है। आज जो व्रत करेंगे कल इस व्रत को खोलना है और कल अल्प आहार लेना है। थोड़ा सा कम भोजन करें, आपको शरद पूर्णिमा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मंगलवार का प्रदोष वैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला होता है, लेकिन सोमो प्रदोष हो और उसके बाद शरद पूर्णिमा आ जाए तो स्वास्थ्य के लिए ऐसा व्रत बहुत ही शुभ होता है। तो इस व्रत को शरद पूर्णिमा तक थोड़ा सा जारी रखें, उत्तम स्वास्थ्य के लिए। लेकिन इसमें खान पान नियंत्रित रखें, ऐसा ना हो कि आप भूखे ही बने रहें। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के उस पार हम देंगे आपको आपकी समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब बारी आ गई है कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में बढ़ने की, यानी कि आपकी कॉल से जुड़ने की। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे बात करना चाहेंगे एक बार फिर से नक्षत्रों के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज जानकारी दें कि नक्षत्रों का निर्धारण कब होता है, व्यक्ति के जन्म से पहले या उसके बाद। कृपया जानकारी दें। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। नक्षत्र, समय जिसको कहते हो, समय का बाप, समय का महाबाप, महाकाल नक्षत्र है। नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों में मैं स्वयं चंद्रमा हूं। नक्षत्राधिपति मैं ही हूं। कौन कहा? महायोगेश्वर ब्रह्मांड नायक कृष्ण ने गीता में। तो क्या नक्षत्र लेकर पैदा होता है? सिद्ध कर लो। मेरी बात मत माया करो, मेरी बात तो होती नहीं। I have never spoken even my one single word. Forget about sentence. नक्षत्र लेकर पैदा होता है, सिद्ध है। 5 वर्ष का ध्रुव, जो आज ध्रुव तारा के रूप में स्टैटिक एक ब्रह्मांड स्थापित किए हुए है ऑर्बिट पर। आप मंगलयान गया तो आप बल्ले बल्ले कर रहे हो, जरा ध्रुव पे जाके दिखाओ तो जाने। आज फिजिक्स कहता है कि देयर इज ए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड ट्रांसफ्यूजन टेकिंग इनसाइड द बर्निंग फर्नेस ऑफ द सन। लेकिन वेद कहता है नो, द रॉड, द धुरा, द पिवट, द केबल which is revolving
on whose base the base is Dhruva, incessant source of energy, जहां से सूर्य को प्राप्त होती है, एंड धुरा से घर्षण के उपरांत उत्पन्न होने वाली चिंगारियां, वो चिंगारियां खगोल शास्त्र के ऑपरेटर्स से देखने पर लगता है कि विस्फोट हो रहे हैं, और व्हाट फिजिक्स कॉल्स फ्यूजन्स एंड ट्रांसफ्यूजन्स टेकिंग प्लेस इनसाइड द सन, और ऊर्जा सन की खत्म हो जाएगी। सन की ही ऊर्जा कभी खत्म होने का प्रमाण नहीं है, बिकॉज ध्रुव इज incessant source of energy supplying the ऊर्जा to sun। ये सिद्ध यानी नक्षत्र जब सूर्य की ऊर्जा चंद्रमा लेता है, और चंद्रमा को माता कहा गया, सूर्य को पिता कहा गया, वही यूनिट यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और माता स्वयं गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ में पलने वाले उल्टा टंगे हुए बच्चे की रक्षा करने में असमर्थ है। पिता की तो छोड़ ही दो, पिता तो वहां तक जा ही नहीं सकता गर्भ के अंदर। अच्छा, मैं सिद्ध हुआ कि नहीं, जब माता भी गर्भ के अंदर उल्टा टंगे हुए बालक की रक्षा के निमित्त अपना हाथ नहीं बढ़ा सकती, अपनी आंख से देख नहीं सकती, ये भी नहीं जान सकती कि बालक क्या कह रहा है, ये भी नहीं जान सकती कि बालक मुस्कुरा रहा है कि रो रहा है पेट के अंदर। गर्भ माही रक्षा कियो और जहां नयापन कोई, माता पिता भी नहीं होते, कोई नहीं होता गर्भ के अंदर, उल्टा टंगा रहता है। और तब नक्षत्र ही पाली हई और विपिन गए महसोय। ये नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा स्वयं भोजन पहुंचाता है गर्भस्थ शिशु को, उसको दिग्बली बनाता है, जीवंतता प्रदान करता है, चेतना, स्मृति, मेधा, विस्मृति, हास, परिहास, विनोद, रुदन, क्रोध इत्यादि गुणों से युक्त करता है गर्भ के अंदर। अर्थात जातक जन्म लेने के पहले नक्षत्र का चयन हो चुका होता है और जन्म के बाद ग्रहों की स्थितियां सिद्ध होती हैं, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। दर्शकों, गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही वक्त आ गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं कि उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी नमस्ते, मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1980। प्लेस है जमशेदपुर झारखंड। टाइम दोपहर के 3:30 बजे। नौकरी करती हूँ मैं, लेकिन मुझे कब तक अच्छी नौकरी मिलेगी, कब तक मैं सक्सेस हो पाऊंगी, मुझे आप एक ज्योतिषी समाधान बता दीजिए, मैं क्या करूँ। आज की पहली कॉल हमें आई है जमशेदपुर झारखंड से नीतू महतो जी की। गुरुजी आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें अच्छी नौकरी मिलने का योग कब तक है और साथ ही जानना चाहती हैं कि इन्हें सफलता किस प्रकार मिल सकती है, आप इन्हें बताएं। वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र अच्छा होता है। प्रशासनिक सेवाओं में आपने परीक्षा दिए न दिए हो छोड़ दो, लेकिन लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर थोड़ा सा पुरुषार्थ बढ़ा दो तो वाइस चांसलर तक चले जाओ, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। और चूँकि पहले से ही इतना इनरिच्ड है आपका भाग्य भाव, इसलिए किसी उपाय की आवश्यकता नहीं। तो नीतू जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी नौकरी और अपने भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हो गया होगा। आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनसे उनका प्रश्न। मेरा नाम धर्मचंद तिवारी है। मेरी जन्म तिथि 5/1/1974 है। सुल्तानपुर का अस्थायी निवासी हूँ। लखनऊ में जॉब करता हूँ। हमारी कुछ परेशानियाँ हैं। मैंने जमीन खरीदा है और उसमें कुछ कर्जा हो गया है। कर्ज मुक्ति का उपाय बताएं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है धर्मचंद तिवारी जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके ऊपर काफी कर्ज हो गया है, तो ऐसे में ये आपसे कर्ज मुक्ति के लिए उपाय जानना चाहते हैं।
लाल आसन पे बैठ जाओ तिवारी जी, पूरब की तरफ मुख करके या पूरब उत्तर की तरफ, और शुरू हो जाओ। ओम मंगलो भूमि पुत्र से ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाया सरोकम विरोधका लोहितो लोहिताक्षसो सामगा नाम कृपा करो धरात्मजः कुजो भौमो बोधितो भौम नंदना। इन नामों को पीले कागज पर लाल अक्षर से लिख कर अपना प्रतिदिन एक सांस में जपना शुरू करो। यथा नदी नाम बहुवम वेगा यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा। जैसे पतंगे बल्ब के सामने नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कर्ज भी समूल नष्ट हो जाता है इन मंत्रों के सही उच्चारण से। धर्मचंद जी, गुरुजी ने आपको जो भी बातें और जो भी उपाय बताए हैं आप उन्हें अपनाइए, आपकी समस्या बहुत जल्द दूर होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपकी कई और समस्याएं और उनके समाधान। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे कि क्या है उनका प्रश्न। हरिओम गुरुजी, प्रणाम करता हूँ। मैं हरिद्वार से संजय सूद बोलता हूँ। मेरी जन्म तिथि 21 मार्च सन 1964 है। मेरा जन्म का समय 11:55 रात्रि का है। आदरणीय गुरुजी, मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है, कृपया इसके बारे में कोई उपाय बताएं। हरिद्वार उत्तराखंड से हमें कॉल किया है संजय सूद जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर है। इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप इन्हें बताएं कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने का योग कब तक है। इब्राहिम खान खाना जी जो है, अकबर की नौकरी छोड़े 1 लाख रुपए की सोने की सर्फियाँ छोड़कर मथुरा में 1 टके की नौकरी लिया। तुलसी से पूछे, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तुलसी उस समय का उच्च कोटि का त्रिकालज्ञ था, अकबर के कालखंड की बात है, और यही प्रश्न किया था, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। रहीम को लिखना पड़ा, उद्यम पुरुष कीन बिना धन आपू ही आवत हाथ पसारी। लेकिन बादल भी पसारता है, पानी सबके ऊपर बरसाता है, तो पसार कहते हैं। धन कब आपके यहाँ आएगा वो हम बता दे रहे हैं ना। बड़ा मुश्किल है। चंद्रमा के साथ राहु है ना, मदद लो, या तो फिर आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, इंटरनेट से चित्र निकालो, हाथी और सूंड से पानी निकल रहा हो, लगाओ इसको दक्षिणी दीवार पर, देखो कैसे दौड़ती है आर्थिक स्थिति आपकी। तो संजय जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा बताई हुई सभी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और आपको अपनी आर्थिक स्थिति के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनके प्रश्न के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं विवेक शंकर पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर 1967 है। समय सुबह के 8 बजे और जगह दरभंगा बिहार। मेरा सवाल गुरुजी यह है कि आजकल मेरे जॉब में काफी इनस्टेबिलिटी बना हुआ है, काफी उथल पुथल चल रहा है कंपनी में, तो ये मुझे पूछना है कि मेरा जॉब अस्थायी रूप से चल पाएगा या कुछ बदलाव का योग नजर आ रहा है आगे। कृपया इसके बारे में बताने का कृपा करें। पटना बिहार से हमें कॉल कर रहे हैं विवेक शंकर जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके जीवन में स्थायित्व नहीं है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इनके जीवन में स्थायित्व आने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कन्या कन्या चित्रा ने अर्जुन को पाया के समान को। आपको कुल 11 9 20 9 नौकरी हैं, 2 फाइनल, विदेशी भूमि या विदेशी संस्थान, 7 इंडिया में, 4थी में आप हैं, 5वीं बदलने की सोच रहे हो, लेकिन अभी 9 महीना इसमें कार्य वर्तमान स्थान पर ही करना प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। तो विवेक शंकर जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं अरविंद हरियाणा करनाल से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 3 जुलाई 1967 12:05 का सुबह का है, और पंजाब में नंगल डैम में मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है। और मेरा प्रश्न ये है कि पिछले 1.5-2 साल से मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, क्या मेरा दूसरा विवाह कब होगा? करनाल हरियाणा से हमें कॉल कर रहे हैं अरविंद बेक्टर जी।
गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 2 साल से इनके पास नौकरी नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि नौकरी कब तक मिलेगी, और साथ ही अपने दूसरे विवाह को भी लेकर इनका प्रश्न है। जानना चाहते हैं कि दूसरा विवाह कब तक होगा, आप इन्हें बताएं। लगनस्तनी मीन दर दर की ठोकर और खिलाती रहेगी, और कैसी पड़ी है ये मीन की सनीचरी। मीन में सनीचर हो जाए तो फिर चप्पल घिस जाते हैं दोस्त, कुछ नहीं कर सकते इसमें। हाँ, आप चूँकि डैम के पास पैदा हुए हो, सतलज 20 पंजाब 5 नदियों का संगम है, तो इस 5 नदियों के संगम के पास अगर गलती से आप पहुंच जाओ, और 5 दूना 10 50 50 उधर 51 कमल आप यहाँ 5 नदियों के संगम के पास अर्पित करके आओ, लौट के आप आओगे 5 घंटा 10 मिनट या अधिकतम 51 दिन में नौकरी में आ जाओगे, तब आप दूसरा प्रश्न शादी का करना। तो अरविंद जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो गया होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जान लेते हैं कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर और उनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अमित सिंह है, मैं रीवा एमपी से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरी बहन की शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, उसके लिए जानना था आपसे। उसका नाम पूजा सिंह है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर 1984 है, तो उसका विवाह कब तक और कहाँ होगा गुरुजी, कृपया बताएं। धन्यवाद। आज की आखिरी कॉल हमें आई है रीवा मध्य प्रदेश से अमित सिंह जी की। गुरुजी अपनी बहन पूजा को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी बहन के विवाह में विलम्ब हो गया है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि उनका विवाह होने का योग कब तक है। ब्रस सिंह उत्तरफल, अरे वाह, ब्रस का कारक शनि, सिंह का कारक बृहस्पति, और शनि और बृहस्पति तो चलिए राखी उर श्यामल मूर्ति, और देख कठिन शिव चाप विसूरति। इनके द्वारा ही चयनित लड़के के साथ जिसका चयन इन्होंने कर रखा है क ख ग घ अंग से, यानी जी वेट्स पूजा जी। तो अमित जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी बहन के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।